खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। छत्तीसगढ़, मिजोरम राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। सीएम योगी का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दमोह और सागर में जनसभा करेंगी मायावती। अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में लगे नेता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। नक्सली हमलों के साए के बीच मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़। छत्तीसगढ़ में पहली बार तैनात की गई महिला कमांडो। चुनाव संपन्न कराने के लिए 60,000 कमांडो के हाथों में सौंपी गई कमान। नक्सल इलाकों की विशेष निगरानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर हुआ नक्सली हमला। हमले में एक कमांडो के घायल होने की खबर। कल भी मतदान केंद्र को नक्सलियों ने बनाया था निशाना। मिजोरम के 40 सीटों के लिए मतदान जारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन मुस्तैद। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे चुनावों पर, जहां पर आज पहले चरण का रण देखने को मिल रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान शुरू कर दिया गया है, जहां पर 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। 10 सीटों पर 7 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर होना है मतदान। 20 सीटों में कई दिग्गजों का भविष्य है दांव पर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। आज सुबह से ही सुबह करीब 7 बजे से जितने भी मतदाता हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करने मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किए जाएंगे। वहीं 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, जहां पर 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करते नजर आएंगे मतदाता। बता दें कि पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान किया जाना है आज, यानी कि पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कई दिग्गजों की छवि जो है वो दांव पर लगी हुई है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान शुरू किया जाएगा। वहीं मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए गए हैं। प्रशासन ने कई कुछ इंतजाम किए हैं, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ ही तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का पहला चरण का चुनाव है आज, जिसमें मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही वोट डालने के लिए अपने अपने स्थलों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही तमाम इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में करीब 20 सीटों पर आज मतदान किया जाना है, जिसमें 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। यानी कि आज पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान किया जाना है, जिसमें तमाम प्रत्याशियों का जो फैसला है वो आज ही कैद हो जाएगा। मतदाता उनके फैसले करेंगे। 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करते नजर आएंगे मतदाता। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान किया जाना है। तो बता दें कि आज पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान होगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो चुनाव है वो शुरू कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से ही तमाम मतदाता अपने मतगणना का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में देखा जा रहा है भारी उत्साह। वहीं नक्सल प्रभावित केंद्रों में 5 बजे तक किया जाएगा मतदान। नक्सली इलाकों के बूथों पर सुरक्षा के भी कई कुछ पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। बता दें कि पंखाजुर में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुकमा में नक्सलियों की दहशत के बीच किया जा रहा है मतदान। कांकेर में सुरक्षा बलों के साए में वोटिंग की जा रही है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बात करें अगर सुकमा में, तो सुकमा में नक्सलियों के डर से जो है वो वोटिंग की बात सामने आ रही है। बता दें कि तब भी सुरक्षा बलों की तैनाती में जो है वो मतदान किए जा रहे हैं। बता दें कि तमाम तरह के इंतजामात भी प्रशासन के द्वारा देखे गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के साए में हो रही है वोटिंग। नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बता दें कि नक्सल प्रभावित केंद्रों में शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मतदान शुरू हो गए हैं। मतदाताओं में मतदान को लेकर के भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं नक्सल प्रभावित केंद्रों में शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। नक्सली इलाकों के बूथों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए नक्सली तमाम तरह के धमाके कर रहे हैं, तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो करते नजर आ रहे हैं, जिसके बीच सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच में जो है वो नक्सली इलाकों में वोटिंग कराई जा रही है। वहीं पंखाजुर में वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने कहा कि प्रशासन की तैयारी अधूरी। वहीं आम जनमानस की तरफ से प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। खबर राजनांदगांव से, जहां पर सोमनी बूथ पर 204 मशीन में आई खराबी। मतदान शुरू होते ही ईवीएम मशीन में आई खराबी। सैकड़ों मतदाता आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहे। लोगों ने कहा कि प्रशासन की तैयारी अधूरी। खबर आपको राजनांदगांव से बता दें हम, जहां पर ईवीएम मतदान शुरू होते ही ईवीएम मशीन में खराबी आ गई। करीब आधे घंटे तक तमाम मतदाता इंतजार करते रहे, लाइन में खड़े रहे सैकड़ों मतदाता। लोगों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी तैयारी अधूरी है। चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारी अधूरी है, कुछ इस प्रकार से लोगों का कहना है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के राजनांदगांव में मतदान शुरू होते ही ईवीएम मशीन में खराबी आ गई, जिसके चलते सैकड़ों मतदाता करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करते रहे। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां अधूरी है। मतदान शुरू होते ही ईवीएम मशीन में खराबी आ गई। खबर हम आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां पर सैकड़ों मतदाता आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहे। वहीं लोगों ने प्रशासन की तैयारी पर भी सवाल उठा दिया। आपको बता दें कि सोमनी बूथ 204 में ईवीएम मशीन में खराबी नजर आ रही है। मतदान शुरू होते ही ईवीएम मशीन में आई खराबी। सैकड़ों मतदाता करीब आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहे। वहीं लोगों ने कहा कि प्रशासन की तैयारी भी अधूरी है, यानी कि ईवीएम मशीन में खराबी आ गई। जैसे ही वोट डालने की बारी आई, उससे पहले ही ईवीएम मशीन में खराबी की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के लोगों ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा दिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मतदान शुरू हो गया है। बता दें कि मतदाताओं में देखा जा रहा है भारी उत्साह। मतदाताओं में देखा जा रहा है भारी उत्साह। पंखाजुर में वोटिंग शुरू हो गई है।
नक्सल प्रभावित केंद्रों में शाम 5 बजे तक किया जाएगा मतदान। नक्सली इलाकों के बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पंकाजुर में वोटरों में दिख रहा है भारी उत्साह। सुकमा में नक्सलियों की दहशत के बीच किया जा रहा है मतदान। कांकेर में सुरक्षा बलों के साए में की जा रही है वोटिंग। नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 5 बजे तक की जाएगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ के पंकाजुर में मतदान शुरू हो गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का विधानसभा चुनाव है, जिसमें कई सीटों पर सुबह 7 बजे से तो कई सीटों पर सुबह 8 बजे के पास से मतदान जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर के मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नक्सली इलाकों की बात करें तो नक्सली इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के बीच वोटिंग कराई जा रही है। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है कांकेर के सरोना के गांव मुड़पार में मौजूद है। मेरे पीछे देखें, कतार में यहाँ महिलाएं हैं और पुरुष हैं। खासकर महिलाओं की जो संख्या है वो यहाँ ज्यादा दिख रही है। लोग सुबह से ही यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो एक महिला मतदाताओं में एक पहली बार ये मतदान करने जा रहे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लाइन में लगे हैं और कैसा लोकतंत्र के महापर्व का आप हिस्सा बन रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं पहली बार मतदान देने आई हूँ और इस मतदान के लिए बहुत उत्साह हूँ और बहुत सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और सभी को मतदान करना चाहिए। अभी ठंड है, आप कितने बजे से आए हो? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से। और कौन कौन है आपके साथ? ये फैमिली। हाँ। कितने लोग हो आप लोग? 5 लोग। 5 लोग। और भी हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जिस तरीके से बच्चे को भी गोद में यहाँ लेके आए हैं। दाई, क्या नाम है तोर? हाँ, कहाँ रहते? हाँ, मुरपार। ये जो गांव है यहाँ शंकरधुरा के गांव, यही गांव है का? यही गांव ना? जी। कैसे है आदमी यहाँ? अच्छा है। अच्छा। और कौन कौन आए हो साथ में? तुम मन पूरा परिवार आए हो? कितना बजे से आए हो? 7 बजे पहले। 7 बजे पहले? 7:30 बजे। का आज के दिन का कितना इंतजार था? 15 दिन से इंतजार था। हम लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, तो हम लोग वोट डालने का हमारा मत अधिकार है, इसलिए हम लोग वोट डालेंगे करके हमें 15 दिन से इंतजार था। और कैसा लग रहा है? कितने लोगों को आप अभी लेके आए हैं कि चलो मतदान करने चलो करके? 4 लोग को आए हैं लेके। कितने सुबह से आए हो? 6:30 बजे पहुंच गए थे आप? हाँ, पहुंच गए। और लोगों को भी बोल रहे हो कि गाँव में चलो मतदान करने जाएंगे? बोल रहे हैं। देखिए लगातार सब गांव से सुबह से ठंड में घर से निकल रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। विकासम बोहरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। तो जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने लोगों से भी बात की है, जहां पर देखा जा रहा है कि लोग सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास से लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी बारी आए और वो अपने मतदान का प्रयोग कर सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर, जहां पर आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है, जहां पर करीब 10 सीटों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे के बाद से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर तमाम लोग, तमाम महिला पुरुष लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग करीब 6 बजे से तो वहीं 6:30 बजे के आसपास से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, साथ ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन के इंतजामात की बात करें तो देखा जाए तो काफी लोग जो है वो प्रशासन के इंतजामों से जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने कुछ कड़े इंतजामात किए हैं,
सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए हैं और साथ ही लोग एक दूसरे को जो है वो कह रहे हैं कि चलिए वोटिंग करते हैं, एक दूसरे को वोट के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। वहीं अक्सर अगर नक्सली इलाकों की बात करें तो देखा जाए नक्सलियों ने लगातार विधानसभा चुनाव से पहले वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को जो है वो चुनाव को बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं, जिसके बीच में उन्होंने कई ऐसी घटनाएं भी की हैं जिससे लोग मतदान करने ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच में अपने मतदान के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा के कई कुछ इंतजाम किए गए हैं, जहां पर जवानों की भी तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती के बीच और तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जो है वो लोग अपने वोट डालने मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सली इलाकों में भी लोग जो है वो वोटिंग के लिए प्रेरित हो रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। और नक्सली इलाकों की अगर बात करें तो सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजामात किए हुए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच जो है आम जनमानस अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचते दिख रहे हैं। बता दें कि कई कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जहां पर महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग और तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे लोगों को वोट के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो अपने वोट ठीक तरीके से डाल पाएं। कई लोग जो हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के आसपास से लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट की बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण का विधानसभा चुनाव है आज, जहां पर करीब 20 सीटों पर मतदान होना है। कुछ 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जिन सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है वो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं जिन सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है उनका मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही जवानों की तैनाती की गई है, खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कई कुछ कड़े इंतजामात जो हैं वो बाकी जगहों के मुकाबले नक्सल प्रभावित इलाकों में किए गए हैं, जहां पर कई जवानों की तैनाती की गई है, कई सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। आपको बता दें कि पहले चरण की 20 सीटों में मतदान जारी है। इसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल हैं। वहीं बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम में भी आज चुनाव है और साथ ही चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करें ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर। और साथ ही करीब 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है, जिसको लेकर के पंखाजुर से हमारे संवाददाता गोपाल ब्रह्मचारी और कांकेर से हमारे संवाददाता विकास अंभोरे और बस्तर से हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आपका रुख करेंगे बस्तर संभाग की 12 सीटों पर जो है आज पहले चरण का चुनाव है। क्या कुछ तैयारियां जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई हैं, साथ ही कितनी संख्या में जो है वो लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं? जावेद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी, आप बताइएगा कि किस प्रकार के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, कितनी संख्या में लोग जो हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, बस्तर में अभी कुछ विगत पिछले दिनों से नक्सलियों ने काफी आक्रामक रूप अपनाया हुआ है। बावजूद उसके नक्सलियों के भय को नकारते हुए काफी संख्या में दूरस्थ अंचल गांवों में भी लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम है मतदान केंद्र क्रमांक 169 ग्राम कामता, नीचे कामता जिसको बोलते हैं। पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में यहाँ से माओवादियों ने जो ईवीएम की मशीन है वो लूट ली थी और यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। ऐसे चुनाव का बहिष्कार तो लगातार जब से घोषणा हुई है, चुनाव का बहिष्कार लगातार नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ पे जो गांव कामता है, जहाँ पे कुल वोटर्स है 681, छोटा सा गांव है,
पहाड़ी से सटा हुआ गांव है, वहां पे लंबी कतार लगी है, लोग वोट देने यहाँ पे निकले हैं। हम बता दें यहाँ पे पुरुषों की संख्या 134 है और महिला कुल है 147। जी महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, पुरुष भी हैं और वोट करने के लिए लगातार यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ दिखाना भी चाहेंगे आपको, हमारे कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे। वो पीछे देखिए यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, ये पीछे बैठी हुई है। बीएसएफ ने अपनी कमान संभाल रखी है, चुस्त दुरुस्त यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए महिला पुरुष सभी यहाँ पे लगातार वोट करने आ रहे हैं। और अब तक सुबह से लेके अब तक के करीब करीब 25 से 26% तक वोट हो चुका है यहाँ पे। और माना जा सकता है कि नक्सलियों द्वारा जो चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था उसका लोगों ने विरोध किया है। बिना डरे बिना झिझके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हैं। और यहाँ पे पास में कैंप खुलने के बाद से गाँव वालों के में एक हिम्मत भी आई है और वो खुलकर मतदान करने गाँव से निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप यहाँ पे कौन से गाँव से हैं आप? कामता से हैं। तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं या पहले भी दी हैं? दूसरी बार दे रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ पे नक्सलियों ने हमला करके यहाँ से जो ईवीएम मशीन वगैरह लूट के ले गए थे, उस बारे में क्या जानकारी आपको? यहाँ से ले गए थे, उसके बाद गोडरी में हुआ था चुनाव। यहाँ पे और भी कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपके? पूजा है। पूजा है, इससे पहले वोट दिए हो आप लोकसभा में? लोकसभा में दिए थे और इस बार पूरे गांव वाले आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे माओवादियों का डर रहता था, इस बार नहीं है ना? इस बार नहीं है। इनका भी कहना है पहले माओवादियों का डर रहता था, किंतु इस बार माओवादियों का डर नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी है और पोलिंग बूथ जहाँ पे सामने में है वहां पे भी लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा बल में तैनात यहाँ पे जवान है, बस्तर फाइटर के जवान है। हम इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए, आप बस्तर फाइटर से हैं? सर, तो सुरक्षा के लिए आप यहाँ पे कब से तैनात हैं? सुरक्षा के लिए तो सर हम लोग एक दिन पहले से ऑलरेडी तैनात हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले इनकाउंटर हुआ था, पास में मुरामेर गांव है वहां पे। जी हम बता दें आपको, यहाँ पे नारायणपुर जिले में जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, उनकी नक्सलियों ने निर्ममता से 2 रोज पहले हत्या कर दी थी। उनका भी वो चुनाव प्रचार में निकले हुए थे और माओवादियों के निशाने पे भाजपा और कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं वो टारगेट पे हैं। उसके बावजूद भी रतन दुबे की हत्या करने के बाद भी क्षेत्र में गांव वाले खुलकर बढ़ चढ़ करके जो लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार मतदान में भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जावेद, देखा जाए जिस तरीके से शुरू से ही नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है और तमाम तरह की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ दिनों पहले जो एक बीजेपी के नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार करने निकले थे और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। तो जब से सुबह से वोटिंग शुरू हुई है, क्या तब से कुछ ऐसी घटना देखने को मिली है किसी प्रकार की जो नक्सलियों के द्वारा की गई हो? जी, हम जब आ रहे थे रास्ते में हमको कई पॉम्पलेट और बैनर तो नहीं, पॉम्पलेट पूरे रास्ते भर में बिछे हुए मिले, जिसमें साफ साफ उल्लेख था कि चुनाव का बहिष्कार करें। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशल लिखा था कि उनको वोट ना करें, वो क्योंकि सरकार लोगों के विरोधी है, वो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। रास्ते भर में नक्सली कब पर्चा फेंक कर चले गए इसका अंदाजा नहीं है। पर्चों को देखकर लग रहा है कि सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास वो फेंक के कोई चला गया था। रास्ते में पूरे पर्चे मिले हमें, हम उसको शूट नहीं कर पाए हमको, क्योंकि मतदान केंद्र आना था। पर्चा गांव में भी फेंका गया है, गांव वालों को भी कहा गया है कि मतदान नहीं करना है, बावजूद इसके गांव वाले खुलकर सामने में आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सा ले रहे हैं बिना डरे और बिना झिझके। बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आपने मतदाताओं से भी बात की है उससे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो तो जरूर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के जो कुछ इंतजाम है उनके बीच जितने भी मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे। का सारथी
तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी खबरों पर, जहां पर आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। 10 सीटों पर करीब सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है, तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो फिलहाल नक्सलियों ने तो तमाम तरह की घटनाएं की थी जिससे लोगों में डर हो और वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम के बीच जो है वो मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा जानकारी हमें बता रहे हैं मतदान स्थल से। आपको बता दें कि करीब 20 सीटों पर जो है वो मतदान किया जा रहा है, जिसपे बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं, तो वहीं दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं जिन पर मतदान सुबह से शुरू किया गया है। 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। फिलहाल आज पहले चरण का मतदान जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जिसमें 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें से 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा, तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसी खबर पर दंतेवाड़ा से हमारे साथ संवाददाता शहनवाज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं शहनवाज आपका। दंतेवाड़ा में फिलहाल किस प्रकार के हालात है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर कोंटा में मौजूद हूँ। कोंटा विधानसभा, इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मतदाता है वो लाइन में खड़े हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और बता दें, सुबह सुबह बड़ी एक खबर निकलकर सामने आई थी कि कोंटा से थोड़ी दूर पर चिंतलनार थाना के अंतर्गत एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कोबरा का जवान जो है घायल हो गया था। आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोंटा विधानसभा में लगभग 24,000 जो जवान है वो तैनात है। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में लगभग 20,000 जवान जो है इस वक्त सुरक्षा में लगे हुए हैं। और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है दक्षिण बस्तर के तीनों विधानसभा क्षेत्र बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बस्तर में लगभग 1 लाख से अधिक जो जवान है वो इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम में लगे हुए हैं, जिसके निगरानी में जो मतदान है वो चालू है। और इस वक्त मैं कोंटा में मौजूद हूँ, तो कोंटा की बात बता दूं कि अब तक 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे लगभग 15% मतदान जो है हो चुका है। लोग घर से निकल कर आ रहे हैं, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि लगातार एक मतदान पर्व है एक, और मतदान पर्व को लेकर लगातार लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात करें तो कोंटा विधानसभा में कई जगह कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे दशकों के बाद जो है चुनाव होना है। ऐसे में एक बड़ी सुरक्षा का इंतजाम को लेकर शासन अलग, क्योंकि उस अंदर इलाकों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नक्सलियों का भय लगा हुआ है, और उस नक्सलियों के भय से निकलकर जो है गांव के ग्रामीण जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर कोंटा विधानसभा में मौजूद है, और साथ ही यहाँ पर सुबह कितने बजे से मतदान जो है वो चालू है? जी बिल्कुल, बता दें सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो गया और दोपहर 3 बजे तक जो है मतदान होना है। पहले चरण में, यानी कि अगर देखा जाए पहले चरण के चुनाव में सुबह 7 बजे से मतदान है और 15% तक मतदान करीब हो चुका है, तो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों में नक्सलियों का भय तो जरूर है, लेकिन प्रशासन ने जो कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उसको देखते हुए कई लोग जो है वो अपने वोटों का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे खबरें आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ विकास अंभोरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांकेर विधानसभा से। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने लोगों से बात की उससे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कांकेर विधानसभा में क्या किसी प्रकार की परेशानी की बात सामने आ रही है जिससे जो मतदाता है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर ईवीएम जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं? विकास जी देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त नांदनमारा के ग्राम आदर्श मतदान केंद्र में मौजूद हूं। सुबह से ही यहाँ पे भारी भीड़ से मतदाता पहुंच रहे थे, और यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता भी है, वो यहाँ पर मौजूद है। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, कितना उम्र होगा आपका?
ऐसे इधर ही कैसे व्यवस्था करे प्रशासन जो बनाया है मतदान करे बर व्यवस्था कैसे करे? ठीक है। घर में कति वोटर हो तुम? कौन कौन आते वोट? 12 जन। सब दिन कर रहे हैं वोट? नहीं करे 4-5 जन करे। 4-5 जन करे। हाँ। और कैसे और अच्छा पानी वानी की व्यवस्था है? सब चीज है यहाँ पे, सब व्यवस्था करके रखे? तो देखो लड़का मन जो व्हील चेयर लाए है ओमन में बैठा के कितना दूर है घर तोर? आंगनबाड़ी के पास है। तो ये हमारे साथ दादा है, वो कई दूर से यहाँ पे आए हैं, व्हील चेयर में बैठा के इनको ले जाया जा रहा है। और दादा अभी लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, सब मतदान करने के लिए घर से निकल रहे हैं। लोगों को क्या बोलोगे, मतदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हर किसी को मतदान करना चाहिए। बिना करे कैसे बने? कोई भी हो सियान बनाबो तो आधार से चलबो तब बनिए। जैसे नहीं है कि सब अपन मन से थोड़ी चलेंगे। तो मतदान करना चाहिए। मतदान करना चाहिए सब लोग। देखिए दादा का भी खास तौर पे कहना है कि सबको इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनना चाहिए, हर किसी को मतदान करना चाहिए। और भी आपको मैं अंदर ले जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे एक सेल्फी जोन भी बनाया गया है, और सेल्फी जोन में यहाँ पे हर कोई यहाँ पे मतदान करने के बाद इस सेल्फी जोन में अपनी एक फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, उसको भी उसमें अपलोड किया जाता है सेल्फी को। उससे क्या है, कहीं ना कहीं एक जो बम्पर ऑफर जो है, बम्पर ड्रॉ निकलेगा, कहीं ना कहीं उनको प्रशासन एक पुरस्कार भी देगा। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ दीदी लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने मतदान किया कि नहीं किया। जी आपका क्या नाम है? कहाँ से हो आप? नानन महाराज। आपने मतदान कर लिया? आपने क्या पहली बार मतदान किया? पहली बार मतदान किया है। कैसा लग रहा है मतदान करके? कितनी खुशी हो रहा है? और क्या कहेंगे, क्या हर किसी को मतदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपकी फ्रेंड है, आपने भी मतदान किया है? क्या हुआ? पहली बार मतदान किए। और प्रशासन की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छा है, पहले से विकास, जिस तरीके से देखा जाए यानी कि जो पहली बार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी निश्चित ही यहाँ पे जो पहली बार पहुंचे हैं यूपी भी हम बात कर रहे हैं कि वो पहली बार मतदान किए हैं। आप तो आपके घर में कौन कौन है? आपको विकास, देखा जाए तो काफी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि तमाम जो ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आगे भी आपसे अधिक जानकारी लेते रहेंगे। तो बता दें कि आज जो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का विधानसभा चुनाव है। चुनावी खबरों पर, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का जो है मतदान किया जा रहा है, जिसमें करीब 20 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान चालू है। बता दें कि कई सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया है, तो वहीं कई सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो चालू है। बात की जाए अगर ऐसे मतदाताओं की जो कि पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनमें खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम किए हैं प्रशासन ने, वहीं अन्य भी कई कुछ सुविधाएं जो है वो मुहैया करा रहा है प्रशासन। इसी खबर पर हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता गोपाल ब्रह्मचारी से, जो कि पंखाजुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि पंखाजुर में किस प्रकार के जो है वो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। गोपाल, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। राहत सभा अंदरूनी क्षेत्र में भी बीएसएफ के जवान को तैनात किया गया है। बीते दिन नक्सली वारदात हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक जवान भी, बीएसएफ के एक जवान भी घायल हुए थे और 2 पोलिंग ऑफिसर भी घायल हुए थे। उसके मद्देनजर रखते हुए अब पूरे क्षेत्र में बीएसएफ जवान के बल को तैनात कर दिया गया है। और राहत सभा
आज सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक मतदान होना है। कारण यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ के जवान एवं पुलिस बल को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। जी, तो यानी कि देखा जाए तो तमाम सुरक्षा के कई कुछ इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि क्या लोगों में जो है वो नक्सलियों का डर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोग जो है वो वोट करने ना आ रहे हों? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शहरी इलाका है उसमें नक्सली का कोई दहशत नहीं है। जैसे अंदरूनी क्षेत्र है, बांदे, कोडेनार, ईटपनार, सीताराम, बेचाघाट, चकुटी, बिनागुंडा, इस तमाम क्षेत्र में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। फिर भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वोटिंग करने पहुंचे हैं। और यहाँ जो थर्ड जेंडर जो है अभी वोटिंग करने पहुंचे हैं। मेरे सामने देख सकते हैं, ये देखिए, ये थर्ड जेंडर है, किन्नर समाज के लोग हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोनिशा किन्नर। तो आप पहली बार मतदान करने पहुंचे क्या? नहीं, बहुत बार दिया हूँ। अच्छा, आपके साथी कितने लोग साथी हैं? हमारा बहुत साथी है, अभी इधर उधर चला गया है। किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दे के लिए मैं करूँ, मैं हमारा देश के लिए जो अच्छा काम करे उसके। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम एक है। आप पहली बार मतदान करने पहुंचे? अच्छा, किस मुद्दे को लेके आप वोटिंग करेंगे? बहुत खुशी दिखाई दे रही है आप में। जो अच्छा काम करेंगे उसीलिए तो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, बता रही है कि जो अच्छा काम करेंगे उनको ही वोट दिया जाएगा। मुद्दे के सवाल किया जाए तो इन्होंने मुद्दे के बारे में कुछ नहीं बताने को तैयार नहीं है। तो आप जा रहे हैं अभी? हम लोग वोट डालने जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ कई अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर साहब भी है। ये चुनाव में किस तरह से चुनाव कर रहे हैं इस समय थोड़ा सा जानकारी लेकर प्रारंभ। सर, के न्यूज इंडिया में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। सुरक्षा के दृष्टि से किस तरह से आप ये चित्रों को देखा जाए? देखिए, ये जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, रेनबो का थीम है जी, और इसमें जो है तृतीय लिंग को सामने रखकर ये बनाया गया है। और यहाँ पर कुल 8 तृतीय लिंग के मतदाता हैं जी। और यहाँ जो बस्तर फाइटर्स हैं वो भी तृतीय लिंग से ही हैं। तो उसमें लिंग समानता को ध्यान में रखते हुए और सभी को एक मानवीय गरिमा का एहसास दिलाना। रहा सवाल सुरक्षा का, अगर बात किया जाए, बीते दिन नक्सली द्वारा बम ब्लास्ट करके एक जवान घायल भी हुआ, 2 आपका पुलिंग अफसर भी घायल हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से सुरक्षा पूरे क्षेत्र में, जैसे इस क्षेत्र में ना हो, अंदरूनी क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो किस तरह से सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है? कि जो लोकतंत्र में भागीदारी है वो तो लगभग सभी की होनी भी चाहिए, है ना। और सभी से आग्रह रहेगा कि यहाँ 100% मतदान की ओर हम लोग अग्रसर। तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? एक बार चेक कर लेते हैं जी। तो ये डिप्टी कलेक्टर साहब का कहना है कि अभी चेक करके ही बताएंगे कितने प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस कारण से सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक इस क्षेत्र में मतदान होना है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। बात की जाए अगर सुरक्षा की, तो तमाम सुरक्षा के इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि आपने कई मतदाताओं से बात की, तो वो कई अहम मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और साथ ही कई सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव चल रहा है। इस पर हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरों पर, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू किया जा चुका है। करीब 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे के आसपास से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर मिजोरम की 40 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम में भी चुनाव है, जहां पर मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तो
तो आज से बात की जाए चुनावों की, तो आज से चुनावों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। आज यानी कि 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव है, जिसमें सुबह करीब 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। वहीं मिजोरम में भी 40 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी पहले चरण का मतदान शुरू हुआ है, जिसमें 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 12 सीटें जो है वो बस्तर संभाग की हैं, वहीं 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं। और बात की जाए नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई जवान जो है उनकी तैनाती की गई है। कमांडो, बीएसएफ समेत कई जवानों की तैनाती है। वहीं पुलिस बल की भी कई कुछ कड़े इंतजामों के साथ तैनाती की गई है। बता दें कि लगातार नक्सली लोग जो है वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तमाम तरह की चीजें करते नजर आ रहे थे, जहां पर उन्होंने कई ब्लास्ट भी किए, तो कहीं पर बोर्ड्स लगा रहे थे ताकि वो बाकी लोगों को प्रेरित करें कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सके। साथ ही आपको बता दें कि नक्सलियों ने कई तरह के इंतजाम भी किए थे, जहां पर उन्होंने कई धमाके किए, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जो है वो डर देखने को नहीं मिला। सुरक्षा के इंतजाम किए प्रशासन ने, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं मिजोरम में भी आज सुबह से 40 सीटों पर मतदान शुरू है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन मुस्तैद किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि मिजोरम के 40 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन है मुस्तैद। बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जो है वो मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। यानी कि जितने भी मतदाता हैं वो सुरक्षा के घेरे में अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। मिजोरम में आज 40 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे के पास से ही 40 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से लोगों से वोट डालने की अपील की है। साथ ही तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकलें, जाएं, अपने वोट का प्रयोग करें। साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग अपने अपने पसंद की पार्टी को वोट दे रहे हैं। जिनके मुद्दे उन्हें पसंद आ रहे हैं उनको वोट दे रहे हैं। और सुबह करीब 7 बजे के आसपास से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो दोनों राज्यों में चालू है। जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं मिजोरम में भी करीब 40 सीटों पर आज सुबह से ही चुनाव प्रक्रिया जो है जारी है। मतदान जो है शुरू सुबह से ही किए जा रहे हैं। साथ ही तमाम जो इंतजामात हैं वो भी दोनों राज्यों में कड़े किए गए हैं। सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कई कुछ इंतजाम किए हैं, जिससे लोगों को मतदान करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार हम छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरों पर बने हुए हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। बता दें कि बस्तर संभाग की 12 सीटों पर और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर सुबह से मतदान प्रक्रिया चालू है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम की 40 सीटों पर आज सुबह से मतदान प्रक्रिया चालू है। साथ ही दोनों राज्यों में चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। तो वहीं हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम यानी कि दोनों राज्यों में ही आज सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चालू है। विधानसभा चुनाव है। वहीं हम आपको बता दें छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अभी तक रिकॉर्ड मतदान किया गया है।
जहां पर सुबह 9 बजे तक छत्तीसगढ़ में 9.93% मतदान किया गया है, यानी कि करीब 10% तक मतदान छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। वहीं सुबह 9 बजे से मिजोरम में 12.80% मतदान किया गया है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अभी तक रिकॉर्ड मतदान की बात सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक जो मतदान फीसदी है वो 10% के करीब बताई जा रही है। वहीं मिजोरम में भी वोट डालने बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, जहां पर मिजोरम में सुबह 9 बजे तक करीब 13% मतदान जो है वो लोगों के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के रिकॉर्ड मतदान हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 9 बजे तक मतदान फीसदी हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक करीब 10% मतदान हुआ है। वहीं मिजोरम में सुबह 9 बजे तक करीब 13% मतदान हुआ है। ये हम आपको मतदान के आंकड़े बता रहे हैं सुबह 9 बजे तक, यानी कि सुबह 9 बजे तक छत्तीसगढ़ में जो रिकॉर्ड किया गया है मतदान, रिकॉर्ड मतदान हुआ है वो करीब 10% हुआ है। वहीं मिजोरम में 9 बजे तक मतदान 13% हुआ है। मिजोरम में भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक मिजोरम में करीब 12.80 यानी कि करीब 13% तक रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया है मतदान का। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम दोनों राज्यों में चुनाव है, जिसमें सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो चालू है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव स्थल पर पहुंच रहे हैं, मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो अपने अपने वोट का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। वहीं अगर सुबह 9 बजे तक के रिकॉर्ड की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 10% मतदान हुआ है, वहीं मिजोरम में करीब 13% मतदान किया गया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आज सुबह से ही मतदान चालू है, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। वहीं मिजोरम में भी बड़ी संख्या में लोग सुबह 7 बजे से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ और मिजोरम की खबरों में लगातार बने हुए हैं, हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना।